बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, इससे पहले मैंने अपने व्लॉग बनाया था और इन डिटेल बात भी की थी कि हमारे जो दो सूबे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उन दोनों सूबों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस हवाले से जो वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई हैं, उनके हवाले से ये हिदायत जारी की गई थी कि तमाम जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, तमाम जो जलसे हैं, तमाम इलेक्शन के हवाले से कैंपेन्स हैं, वो आप अपने घरों तक महदूद कर लें, क्योंकि शहरियों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। इस हवाले से अब जी एक और बड़ा वाक़या पेश आया है। यहाँ पर मामलात ख़त्म नहीं हुए, ये वाक़यात इनमें सिलसिले में कमी नहीं आई बल्कि मज़ीद बढ़ गए हैं। आज फिर कल फिर रात को क्या हुआ है कि डेरा इस्माइल खान में DI खान में दहशतगर्दों ने हमला किया है। हमला करने के नतीजे में उन्होंने कहाँ पर हमला किया? तहसील देराबंद के थाने में रात गए उन्होंने हमला किया है, जिसके नतीजे में जो है वो हमारे 10 पुलिस एहलकार जो है वो जाबहक हुए हैं, जबकि 9 जख्मी हो गए हैं, जिन्हें THQ अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया था। फौरी तौर पर उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, लेकिन 10 पुलिस एहलकार हमारे शहीद हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आला जो KP थे, उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से शाना बशाना खड़े हैं अपनी पुलिस अफवाज के, और हमारी जो फौज है वो भी खड़ी है शाना बशाना। थाने पर उन्होंने घुसकर हमला किया है जी, और दस्ती बम का इस्तेमाल उन्होंने किया है दहशतगर्दों ने, और साथ ही साथ जो है वो हमारी फौज उस वक्त हमा वक्त तैयार तो थी, उनको पकड़ा भी, लेकिन वो रात का अंधेरा था। आपको पता है रात के अंधेरे में अनफॉर्चुनेटली जो दहशतगर्द थे वो फरार हो गए हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन हमारे पाक फौज की जानिब से अभी भी वहां पर जारी है, और क्विक रिस्पांस फोर्स की भी इजाफी नफरी वहां पर मौजूद है, भारी नफरी तैनात कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर लम्हा फिक्रिया अब ये है कि दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। 8 फरवरी यानी कि तकरीबन 2 दिन बाकी हैं इलेक्शन में, और उससे पहले जो सूरत हाल बन रही है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके थे कि जैसे दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो इन सूबे में बढ़ते जा रही हैं, इस वजह से इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो है दीगर जो इस तरह की पार्टीज थी उनकी जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि नहीं, इलेक्शंस किसी सूरत भी मुलतवी नहीं होंगे, और जितनी भी मतलूबा सिक्योरिटी है वो फराहम की जाएगी, चाहे वो कोई भी सूबा हो। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी ये कहा था कि जो है तमाम तरह इक़दामात भी मुकम्मल कर ली गए हैं और सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद हमारी पाक फौज, रेंजर्स, एहलकार वहाँ पर तैनात हैं, लेकिन दहशतगर्द जो है वो घुस गए रात के अंधेरे में, और वहाँ पर जाके उन्होंने जो है दस्ती बम हमला किया, जिसके नतीजे में हमारे जो पुलिस एहलकार थे वो शहीद हो चुके हैं। अब 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये भी थ्रेट सामने आ रही हैं कि इलेक्शन वाले दिन भी कुछ इस तरह की अल्लाह ना करे कि हैपनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमारी फौज जो है, पुलिस एहलकार जो है, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो वहाँ पर तैनात रहेगी, और तमाम तरह इक़दाम भी किए हुए हैं। लेकिन मसला इस वक्त यहाँ पर ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोटर्स की एक जो तादाद है उनमें भी खौफ व हिरास फिर पाया जाता है यकीनी तौर पर, जब इस तरह के वाकयात हालिया दिनों में जिस तरह हम देख रहे हैं कि पेश आ रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स को महदूद भी कर दिया गया, हर चीज़ को घरों तक, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है, तशवीशनाक सूरत हाल भी है, और जो हमारे शहीद हो चुके हैं पुलिस एहलकार जो है इस तरह से शहीद कर दिया जाता है, लेकिन ये ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो अफगानिस्तान जो है उसमें अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा है जो कि इस्तेमाल कर रहा है हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में, और वो असलहा इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी अभी इस वक्त वाकयात हो चुके हैं दहशतगर्दी के, उनमें वो असलहा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो DI खान में रात गए ये हमला किया गया, जिसके नतीजे में जो है हमारे फौजी जो पुलिस एहलकार थे वो शहीद हो चुके हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इससे पहले भी बलूचिस्तान में कई बार थानों पर और जगहों पर जो है मुख्तलिफ जगहों पर दस्ती बम हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में कुछ शहरी, कुछ राहगीर जो है वो ज़ख्मी हुए थे। लेकिन इस सारी चीज़ों का मकसद क्या है? इलेक्शन से पहले इस तरह की सूरत हाल का पेश आना किस चीज़ की निशानदही कर रहा है कि क्या इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं, लेकिन वो किसी सूरत मुलतवी नहीं होंगे। यकीनी तौर पर हमारी पाक फौज, हमारे रेंजर्स एहलकार हम वक्त दहशतगर्दी से निमटने के लिए तैयार हैं, और 8 फरवरी को इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, लेकिन वोटर सपोर्टर जो है तमाम जमातों का, उस पर भी एक बड़ा और गहरा असर पड़ता है जब इस तरह के वाकयात मुसलसल बुनियादों पर पेश आएंगे। अब देखना यह है कि 2-3 दिन बाकी
बाकी हैं इलेक्शंस में, बलूचिस्तान में किस तरह पर पार्टी पर ये इस तरह के वाकयात इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर उस चीज़ का क्या असर निकलता है, और क्या वोट बैंक में तमाम जमातों की इजाफा होगा, या फिर जो इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है उससे जो एक्चुअली जो टर्न आउट है उसमें भी कमी आ जाएगी। अब देखना यह है कि 2 दिन बाद क्या होता है।